शहर कायद में थोड़ी सी बारिश जानलेवा साबित। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। क्लिफ्टन में जालाबारी। मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 3 बच्चे जख्मी हो गए। बारिश के बायस नशेबी इलाके से रियाब आ गए। शाहराह फैसल, सदर गार्डन, न्यू एम ए जुना रोड पर पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात। यूनिवर्सिटी रोड स्विमिंग पूल का मंजर पेश करने लगा। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की कतारें, दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होने से शहरी रुल गए। कराची में बारिश। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के अफसरान के हमरा नर्सरी पॉइंट शाहराह फैसल अहमद बोले, बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी की सतह बुलंद है। बहुत जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। तमाम मशीनरी और अमला मौजूद है और मेहनत से काम कर रहा है। दूसरी जानिब बारिशों के पेश नज़र सिंध रेंजर्स अलर्ट। अवाम की हिफाजत, बर वक्त रेस्क्यू और मुमकिना हंगामी सूरत से निमटने के लिए मरबूत इंतजामात। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक बारिश और मुमकिना अर्बन फ्लडिंग के दौरान रेस्क्यू और मुआवनत के इंतजामात मुकम्मल हैं। हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मौजूद हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। नवाबशाह, शिकारपुर, ओबाड़ो, नौशहर फेरोज में और खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मुटियारी और महीड़ में भी बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहरी मुश्किलात का शिकार। बारिश के बायस गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना है। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिश जारी है। हुकूमती और फील्ड मार्शल की काविशों से बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंचे। खत्ते में जंग के खात्मे के लिए ईरानी हुकाम से बातचीत की। मौजूदा सूरत हाल में गरीब आदमी को रिलीफ देना है। मुल्क भर में किफायतशारी मुहिम जारी है। अरकान असेंबली 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ तमाम अहदाफ हासिल करने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा, आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान में शदीद हमले किए जाएंगे। ईरान के साथ जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान के एटम बॉम्ब बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान की नेवी, फ़ज़ाइया और क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान जल्द ऐसे मिसाइल बना लेता है जो अमरीका तक पहुंच सकते थे। ईरानी रजीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले 45,000 अफराद मारे गए। अमरीका को अपनाए हुर्मुज़ या मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। हमसे तेल ना लेने वालों को अपनाए हुर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक रब्ता। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में होने वाले वज़ीर ख़ारजा इजलास में मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान चीन के 5 नुकाती इक़दाम को सराहा गया और मुज़ाकरात और तनाज़ा के पुरअमन हल की कोशिशों की हिमायत का इजहार। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात का इयादा, बाहमी राबतों को जारी रखने समेत ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन की कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते के अमन में अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक से राबतों में मुस्लिम उम्मा कशीदगी के लिए खात्मे में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार 20 जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद एजाज़ की बात है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने। ईरान का यूएई में 37 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरान का खलीज फारस में इसराइली ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने की इतलात। मकानात और गाड़ियों को नुकसान। बंकर्स भी मुतासिर हुए। सायरन बजने से भगदड़ मचने से 1 शहरी हलाक, 6 जख्मी। कुवैत का 15 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा।
قطر میں ایک آئل کے ٹینکر کو ایرانی کروز میزائل لگنے کے بعد خالی کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق مختلف اڈوں پر 100 میزائل، ڈرونز اور 100 راکٹ داغے گئے۔ بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، ایک ہیلی کاپٹر بھی تباہ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں مختلف مقامات پر حملے، اسرائیل کا ایران کے سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سابق وزیر خارجہ کمال خراسی حملے میں زخمی، اہلیہ شہید۔ ڈاکٹر کمال کے تہران میں گھر پر حملہ کیا گیا۔ ڈاکٹر کمال ایران کے اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ ہیں۔ ایران میں حملوں کے نتیجے میں 1,15,000 سے زائد شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملوں میں 24 گھنٹے میں 50 افراد جاں بحق ہوئے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 1,318، زخمیوں کی 3,935 ہو گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پاکستانی ثالثوں کے ذریعے ایران کو ٹرمپ کا سخت پیغام بھجوا دیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کچھ امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان مطالبات میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ مذاکراتی ٹیم میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کا صبر جواب دے رہا ہے۔ جب تک ایران معاہدہ نہیں کرتا، ایرانی انفراسٹرکچر پر حملے جاری رکھیں گے۔ ایران سے براہ راست بات چیت ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر کا یورپی اتحادیوں پر دباؤ بڑھانے کا ایک اور حربہ۔ ٹرمپ نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کی دھمکی دے دی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ چاہتے ہیں یورپی ممالک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے قائم کیے جانے والے اتحاد میں شامل ہوں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر یورپ اس اتحاد کا حصہ نہ بنا تو یوکرین کے لیے اسلحے کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکی عوام سے ایران دشمنی نہیں رکھتا، ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا حقائق کے منافی قرار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام خط۔ جاری خط میں ایرانی صدر نے سوال اٹھایا، ایران نے مسلح جنگ کا ہمیشہ بہادری سے جواب دیا، کیا امریکہ فرسٹ واقعی امریکی ترجیح میں شامل ہے؟ امریکہ جنگ میں اسرائیل کا نمائندہ بن کر آیا۔ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف اقدامات سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ اسرائیل امریکی ٹیکس کا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ مذاکرات کیے، معاہدہ کیا، ذمہ داریاں پوری کی، معاہدے سے نکلنے اور دوبارہ جنگ کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکی عوام غلط معلومات کے نظام سے آگے نکلے، ان لوگوں سے بات کرے جو ایران جا چکے ہیں۔ ٹرمپ کا جنگ جاری رکھنے کے اعلان پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ خام تیل کی قیمت میں 5% اضافہ، $106 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کی قیمت 4% اضافے سے $104 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,51,000 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی، جاپان کے نکئی انڈیکس میں 2.5% کی مندی ریکارڈ، ہانگ کانگ کے ہانگ سینگ انڈیکس میں بھی 1% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی۔